जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए। सब बैठ जाए, सब अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी ये टाइम है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का। तो आज ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ आपने इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, इनको हील किया, इनको ब्लेस किया। जब आप सुनेंगे विश्वास के साथ तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करे। आज बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम, पहली बार आप परमेश्वर के घर में आए हैं, या ब्रांचेस में हैं, या ऑनलाइन देख रहे हैं, या फॉरेन से हैं, तो आज तैयार रहें कि जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी आपके बीच में आएंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। और ये गवाहियां आज आपके जीवन को, आपकी लाइफ को परमेश्वर के करीब लेकर जाएंगे। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए। ब्रदर, क्या नाम है आपका? बख्शीश जी। कहाँ के रहने वाले आप? जिला फरीदकोट, कोटकपुरा। ये फरीदकोट कोटकपुरा के रहने वाले हैं। अप्रैल 2023 में अचानक से एकदम से इनकी बॉडी जो थी लेफ्ट साइड से काम करना बंद कर गई और इनका फेस भी टेढ़ा हो गया था। साथ में इनके वाइफ आए। आप बताएं कि जब आप इनको हॉस्पिटल में लेकर गए, कैसी कंडीशन थी? डॉक्टर क्या बताते थे? ब्रदर जी, बहुत ज्यादा माड़ी हालत सी इन्हां दी। डॉक्टर की कहंदे सी, डॉक्टरां ने तो बिल जवाब देता सीगा। बहुत ज्यादा उठ भी नहीं सी सकदे सीगे। इन्हां दी लैटरिन बाथरूम मैं ही सामती सीगी। और डॉक्टर ने इनको फटाफट आईसीयू में दाखिल कर लिया था? हाँ जी, दाखिल कीते सीगे। और डॉक्टर ने बताया कि इनको पैरालाइज का अटैक हुआ है। हाँ जी। इनकी कंडीशन कैसी थी जब बेड पे थे? कौन इनको संभालता था? कैसी हालत थी इनकी? आप खुल के बताएं उसके बारे में। ब्रदर जी, मैं ही संभालदी सी इन्हां नूं, बच्चे संभालदे सीगे। टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था? बेड ते ही सीगा जी। और आप इनको चम्मच से खाना खिलाते थे? मतलब अपने आप खाना तक नहीं खा पाते थे? नहीं खांदे सीगे जी। और 2 महीने तक लगातार इलाज चला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं जी। क्या लगता था आपको कि क्या होगा इनके साथ? जब इनको बीमार घर पे पड़े देखते थे, मन में क्या आता था उस समय? बस यही आता था कि परमेश्वर इन्हू एक दिन चंगिया जरूर करेगा। आपका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर? विश्वास थी परमेश्वर ते सानू। और आप लगातार जो खमरा चर्च की फिरोजपुर में ब्रांच है, वहां पे इनको लेकर जाते रहे? हाँ जी। और 8 जून 2023 की जो बात है, थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और अनॉइंटिंग ऑयल के लिए बोला था, तो इन्होंने बाय फेथ, विश्वास के साथ अपने हस्बैंड के लिए उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया था। उस ऑयल को निकालो। वो ऑयल नहीं, वो फायर है। आज मैंने जब उस ऑयल पे प्रार्थना की है तो दूतों ने मुझे फायर को दिखाया है उस ऑयल में मिलते हुए अपने ऑफिस में। जैसे वो ऑयल आपके सिरों पे जाएगा, आप अनकंट्रोलेबली ताकत और सामर्थ्य के साथ भरेंगे। दर्शन चेंज होंगे आपके यीशु के नाम में। उस ऑयल को अपने दाहिने हाथ में पकड़ो और बोलो, यीशु, ये ऑयल है, ये फायर है। मेरे साथ गिनने पर आप ये ऑयल इकट्ठे अपने सिरों पे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फायर। और उस अनॉइंटिंग ऑयल को आपने अपने हस्बैंड की बॉडी के ऊपर अप्लाई किया? हाँ जी। आप ये बताएं कि उससे पहले जब ये चर्च में आप इनको लेके आए थे, उस टाइम इनकी हालत कैसी? चलते फिरते कैसे थे ये? नहीं चलते नहीं सीगे जी। बेड पे ही रहते थे? बेड ते ही सीगे जी। और चर्च में कैसे लेके आए फिर उस दिन? गड्डी ते लेके जांदी सी मैं चर्च च। और जब ये प्रेयर हुई और अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी पे अप्लाई किया गया, उसके बाद क्या हुआ इनकी बॉडी में? उसके बाद ही हील हो गए सीगे और चल फिर के चेक किया इन्होंने? चलने लग गए सीगे। उसी दिन से ये बिल्कुल ठीक हो चुके थे? हाँ जी। आज कितने महीने से ये ठीक हैं? 2 महीने हो गए जी। आप भाई चल के देखिए जरा, चलिए तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। अपने हाथों को उठाए, कलीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। क्योंकि जब इन्हें चर्च में लाया गया था, उस ब्रांच में, फिरोजपुर ब्रांच में इनको बिठाया गया, तो इनको गाड़ी में लिटा के इनका परिवार चर्च में लेके आया। इवन देन ये अपने पाँव के बल खड़े तक नहीं हो पाते, इतनी ज्यादा इनकी हालत उस समय खराब हो चुकी थी। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग को अप्लाई किया, आज आपके सामने आप देख रहे हैं, चल पा रहे हैं। ये भाई परमेश्वर की तारीफ करें और विश्वास करें कि आज आपका दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी गवाही का, आपकी हीलिंग का, आपकी चंगाई का दिन है। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें।
इस ब्रदर का नाम आरिफ खान है और ये दिल्ली की गवाही है। आपने इस गवाही को ध्यान से सुनना है, ये बहुत स्ट्रांग गवाही है। इनकी गवाही है कि 9 फरवरी 2023 को ये भाई अपनी बाइक पे कहीं पे जा रहे थे और अचानक से इनके बुलेट ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से हिट किया और इनकी बाइक इम्बैलेंस हुई और ये बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरे। इनके सिर जो था वो डिवाइडर पर लगा, जिसके कारण इनके सिर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई और साथ ही इनके मुंह में यानी जबड़े में एक सरिया था जो इनके मुंह के अंदर आर पार हो चुका था। इनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट आई, जिस कारण ये टोटली बेहोश हो चुके थे। इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं थी, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इन्हें लोग हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बताया इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने के कारण डॉक्टरों ने इन्हें बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। ऐसे इन्हें 6 हॉस्पिटल से इनकी हालत को देखकर हुए इन्हें जवाब दे दिया गया और 7th हॉस्पिटल में जब इनको लेके गए तो डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए, इनकी MRI की, तो डॉक्टर ने इनके घर वालों को बताया कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी में है वो 2 फ्रैक्चर आए हैं। इनकी ब्रेन की नसें जो हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन का सजेस्ट किया। डॉक्टर ने 2 ऑपरेट किए, एक तो इनकी रीढ़ की हड्डी का और दूसरा ऑपरेशन इनके ब्रेन का। और ऑपरेशन होने के बावजूद भी ये 2 महीने तक हॉस्पिटल एडमिट रहे और ये एक कदम भी चल नहीं पाते थे। ये टोटली बेड पर आ चुके थे, टॉयलेट, वॉशरूम सब कुछ इनका बेड पर था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। इनके रिश्तेदारों ने इनकी कंडीशन को देखकर कह दिया था कि ये बच नहीं सकते, ये मरेगा। और 2 महीने टोटली बेड पर रहे, एक कदम भी नहीं चल पाते थे और फिर इनकी होप पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। फिर इनके पड़ोसी जो हमारे साथ पहले से इस जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने दिल्ली ब्रांच में आना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया। और जैसे ही ये 16 अप्रैल 2023 को दिल्ली ब्रांच में इन्होंने विजिट किया, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, सब तरह के पेन, दर्द, सब तरह की हड्डियों की गायब हो जाए। जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी। और ये भाई बताते कि जब ये प्रार्थना हुई, जब ये दिल्ली ब्रांच में आए, उस दिन इनको स्ट्रेचर पे लाया गया और ये दिल्ली ब्रांच में ये इमरजेंसी सेक्शन में वहां पे मौजूद थे। और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बिना सहारे के चल पा रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इतने बड़े काम को किया, इतने अद्भुत काम को किया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सब जन अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करनी है आपने कि किस तरह परमेश्वर ने एक पर्सन को एक डेथ से बाहर निकाला है, मौत से बाहर निकाला है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज आपने तैयार रहना है कि जितने भी ब्रांचेस में अवेलेबल हैं, अगर आप एक्सीडेंटल रोगी हैं, अगर आपको ब्रेन में चोट लगी है, अगर आप कोमा में हैं, तो आज आपने तैयार रहना है, क्योंकि आज जब परमेश्वर के दास यहां पे आएंगे तो वो नहीं, आपकी डिलीवरेंस यहां पे आ रही है, आपकी हीलिंग यहां पे आ रही है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर, सब आराम से बैठ जाएं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? चरणो। कहां से हैं आप? मुस्तापुर। 9 महीने पहले आपको गठिए का रोग होया। हाँ जी हाँ जी। क्या हो रहा था उस रोग के कारण? कैसी हालत थी आपका? बहुत हालत बुरी सी। हाँ जी, ना मैं उठ सकती सी, ना पै सकती, ना बैठ सकती सी। जिदा बाथरूम भी मंजे थे। मैं 2 वीरवार इत्थे आई ते जोड़ों में, जॉइंट में दर्द रहता था। हाँ जी, रात दर्दां बहुत पईयां सी। फोल्ड नहीं कर पाते थे, अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाते थे। सारे शरीर च लत्तां गोडे नहीं तुरदे। जो मेरे बेटे दा दोस्त आ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ बताया भी तुसी इत्थे ना खांबड़ा चर्च जाओ। ते असीं खांबड़ा चर्च विच आ गए ते जो मैं बहुत हुण ठीक हाँ, बिल्कुल ठीक हाँ, मैं तुरदी फिरदी हाँ। जो मैं सब तारीफ करें। अपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। जब इनकी कंडीशन इतनी खराब थी, बीमारी बढ़ रही थी, टोटली बेड पर जा चुके थे ये,
तो जब आप बेड पर चले गए थे तो उस समय कैसे चलते थे आप? नहीं फिर मैं ਸਕੰਜੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। वॉकर के सहारे आप चलते थे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ आपकी- ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। आपकी देखभाल कौन करता था उस समय? ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। और वही आपको टॉयलेट वॉशरूम तक खाना, यहाँ हाँ तक कि आप जी। खाना भी नहीं खा पाते थे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ तो ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਡੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यहाँ कपड़े पहनना, नहलाना, टॉयलेट वॉशरूम जाना, खाना तक भी ये नहीं खा पाते थे। परिवार वाले ही, इनके हस्बैंड ही इनको देखते थे। हालत खराब हो रही थी। बहुत सारे डॉक्टर बदले आपने? हाँ जी बहुत सारे डॉक्टरों को गए। कितने डॉक्टरों के पास गए आप? अही कोई 20 डॉक्टर 20 डॉक्टर बदले आ। दवाइयां खाई? खाते का कितने आराम नहीं से आंदा। कोई फर्क नहीं आपको नहीं आ रहा जी, था? नहीं जी, जब नहीं। हालत खराब हो रही तो फिर उस समय मन में क्या आता था? हाँ जी फिर असी खांबड़ा दिल में क्या आता था आपके उस समय जब आराम नहीं मिल रहा था, जब डॉक्टरों के पास गए? हाँ जी प्रभु यीशु बारे सानू बताया मेरे बेटे के दोस्त ने। फिर असी खांबड़ा चर्च इनकी आए। कंडीशन इतनी खराब थी, मन में आता था कि शायद मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। दवाइयां चल रही तो फिर इनके बेटे के किसी फ्रेंड ने चर्च के बारे में बताया। ये चर्च आए, पहले दिन जब चर्च आए, वचन को सुना, गवाहियों को सुना, इनको बहुत शांति महसूस हुई। मन में एक नई आशा जागी फिर से कि हाँ परमेश्वर, अगर ये लोग हील हो सकते हैं यहाँ पर तेरी हजूरी में, तेरे घर में आके, तो आप मुझे भी चंगा कर सकते हैं। फिर ये चर्च के साथ जुड़े। 16 अप्रैल 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। गठिए को फ्री होता हुआ देख रहा हूं। गठिया जा रहे राइट नाउ, आप चल पा रहे राइट नाउ। और जब चर्च में आप उस दिन दूसरी बार आए थे, हाँ जी मैं 2 बार वीरवार चर्च आई सी। और जब हाँ उस जी। दिन प्रार्थना हुई तो आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? हाँ जी फिर मैं रिसीव किया। रोज मैं ऑनलाइन प्रेयर देखती सी। मैं कहा प्रभु यीशु मैं रोज रात को रोंदी मैं तेरे घर तुर के ही जाना। आज मैं तुर के ही आई हाँ, तुर के आई हाँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ये बहन उस दिन अमेरिकन सेक्शन में बैठे थे, प्रार्थना हुई, ऑयल अप्लाई किया गया, उसी समय इनकी बॉडी में गर्माहट सी हुई। इन्होंने वॉकर को छोड़ा, बिना किसी के सहारे के चलना शुरू किया और उस दिन से ये बहन बिल्कुल ठीक है। कितने दिन से अब बिल्कुल ठीक है? अब आज जी मैंने 9 महीने मंजे ते रही मैं। 3 महीने से अब बिल्कुल ठीक है। आप हुण मैं 2 महीने हो गया ठीक है। कोई दवाई नहीं खाते, बिल्कुल ठीक है, हाँ खुद जी। चलते हैं, खाना हाँ जी। खाते हैं, हाँ जी। घर का काम करते हाँ जी, हैं, काम भी करते हैं। सब तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए। जज जितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस बहन को छुआ। उस मसा ने, उस जीवत सामर्थ ने जब इनको टच किया, इनकी शर्मिंदगी को इनकी लाइफ से निकाला। बेड पर चले गए थे, वॉकर के सारे फैमिली देखती थी, पर अब ये खुद हर काम करते चलते हैं। परमेश्वर ने इन्हें फिर से अपने आप खुद के पांव के ऊपर खड़ा किया और सब काम ये खुद करते हैं। सब तारीफ करें, धन्यवाद है तो उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, चर्च सब तारीफ करते हुए, थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए। इस सिस्टर का नाम रोशनी शर्मा है और ये होशियारपुर ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि ये बहन पिछले 8 सालों से किक बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। 8 सालों से सिस्टर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे। इस बहन की हार्ट डिजायर थी कि इनका नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल आए, लेकिन बहन बहुत ही असफल हो रहे थे। इन्होंने 3 बार नेशनल लेवल पर किक बॉक्सिंग के मैच लगाए, लेकिन तीनों बार इनको ब्रॉन्ज मेडल ही मिला। इन्होंने नेशनल लेवल पर जीतने के लिए सिस्टर ने हार्ड प्रैक्टिस की, लेकिन ये हर बार सिस्टर 1 या 2 पॉइंट से रह जाते थे। ये बहन बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे क्योंकि एक तरह से इन्हें फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। तो इन्होंने अपना सारा फेथ परमेश्वर पर रखा क्योंकि ये सिस्टर ऑलरेडी खामरा चर्च के साथ जुड़े थे और ये बहन लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा। फिर 25 जून 2023 होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास जब अपोस्टल अंकुरी समदुर्ला जी ने प्रार्थना की तो इस सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस ऑयल वाले हाथ को उठाओ, दाहिने हाथ को। मैं आपको स्पिरिचुअली और प्रोफेटिकली बता सकता हूं, आप जैसे ही अपने इस हाथ से अपनी लाइफ को, फैमिली को, बॉडी को, सिस्टम को टच करेंगे, खुदावन उसे टच करेगा और आपको छुड़ाएगा। टच करो राइट नाउ इन जीसस ने। टच करो बॉडी को, सिस्टम को, फैमिली को। टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो।
तो उस समय ये बहन होशियारपुर ब्रांच में मौजूद थे। उसी वक्त इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इन्हें टच किया। और जब 1 और 5 जुलाई को 2023 में जब नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन के जब मैच हुए, तो सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना के साथ उस मैचेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो परमेश्वर का अनुग्रह इन्हें मिला और परमेश्वर ने 8 साल के फेलियर को खत्म किया और परमेश्वर ने इन्हें गोल्ड मेडल के साथ ब्लेस किया। सब दिन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना। पिछले 15 साल से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। कैसे ये हुआ था? इसके बाद आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ, ਡੋਡੇ, ਫੀਮ, ਸਿਗਰਟ, ਦਾਰੂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। काम क्या करते थे आप? ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। और जितना भी पैसा मिलता था वो सारा ही नशों पे? ਹਾਂਜੀ। कितना कितना नशा करते थे एक दिहाड़ी में? कौन कौन सा? ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 2 ਬੋਤਲਾਂ, 3, 4, 1 बोतल, कोई पता ही नहीं। और जब 15 साल पहले आपके ऊपर जादू टोना हुआ था, आपके घर में ब्लड के छींटे पड़ते थे हाँ जी। और उसके बाद से दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। क्या होता था सपनों में जब सोते थे रात को? कैसे दबाव, अटैक बताएं आप सबको। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। और 15 साल से ये अटैक हो रहे थे आपके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपने शराब, अफीम, डोडे, सिगरेट, हर तरह का जो भी नशा मिलता था वो नशा करना शुरू कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। और दिहाड़ी में 4-5 बोतल आप शराब की पी लेते थे? हाँ जी, एक दिन में? हाँ जी। और नशे की हालत में जब सुबह उठते थे तो उठते ही आप नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी। घरदिਆਂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। और कई बार जब ज्यादा नशा किया होता था तो बाहर सड़क में गिर जाना, कौन फिर संभालता था? कैसी हालत थी? ਗਵਾਂਢੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। फिर परिवार वाले जाते थे उठाने के लिए? हाँ जी। और पूरी रात नींद नहीं आती थी, रात को उठ के नशा करते थे आप? हाँ जी। बाहर गलत संबंध थे, जीवन इनका अपवित्रताई में था जिसके कारण ये भाई बहुत ज्यादा परेशान थे। कभी मन में आया कि नशा मैं छोड़ दूं? हाँ जी, कई बार ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। फिर ट्राई किया, कभी कोशिश करी कि नशा छोड़ के देखूं कुछ दिन? हाँ जी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? फिर ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ करने। नशा छोड़ने की मेडिसिन भी ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कोई था? फर्क नहीं। और आपने बताया कि 12 से 15 बार आपने सुसाइड करने की कोशिश करी। हाँ जी। क्यों, मरना क्यों चाहते थे? ਬਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਨੂਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਫਰਨੈਲ ਵੀ ਪੀਤੀ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। और आपकी जो लाइफ थी पूरी तरह से जैसे पागल हो जाते हैं व्यक्ति, वैसे हो चुकी थी? बिल्कुल जी। आपके परिवार वाले रोकते थे नशा करने से? हाँ जी। लेकिन आप उनसे उल्टा लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ जी। दीवारों के साथ सिर पटकते थे और इनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी जिसके कारण इनको कोई उम्मीद, कोई आस नहीं थी। कैसे आपको यहाँ का खमरा चर्च के बारे में पता चला था? ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। और उन्होंने आपको खमरा चर्च के बारे में बताया तो आपने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया? हाँ जी। आपके मन में क्या आया जब आप फर्स्ट टाइम पहली बार आप चर्च में आए तो कैसा लगा? क्या आपका एक्सपीरियंस था उस दिन? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀਲ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। और 6 महीने से कोई नशा नहीं किया? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। 15 साल पुराना नशा? हाँ जी। और 6 महीने से कोई नशा नहीं? नहीं जी, नहीं, कोई भी विचार नहीं। जब ये भाई चर्च में आए 26 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग में, उस दिन जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ
इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, वो सब तरह की इविल स्पिरिट्स इस बात को सुने। बीमारी की, अशुद्धता, वो गंदगी, वो नशे की, आउट आउट। और आपकी जो जॉब थी, जहां पे आप जॉब करते थे, आपने बताया कि नशे के कारण आपकी जॉब पे छूट गई थी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। नशे के कारण नहीं, ਹਾਂਜੀ आपको जॉब से निकाल दिया गया। ਹਾਂਜੀ। और जब आप चर्च में आए, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। जब नशा छूट गया, परमेश्वर ने आजाद कर दिया, उसके बाद वापस आपको ਹਾਂਜੀ जॉब मिल गई। वहीं पे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और अच्छी पोस्ट पे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तारीफ सैलरी भी करें। डबल हो गई। आपकी सैलरी भी डबल हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें। और 6 महीने से कोई नशा नहीं है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई व्यभिचार, नहीं जी, कोई जादू टोना? नहीं नहीं। जो लोग, जो रिश्तेदार, आस पड़ोस आपको जानते थे नशों के बारे में कि ये भाई, ये बंदा नशे करता है 15 सालों से, हाँ जी। अभी 6 महीने से आपको देखा होगा कि नशा नहीं करते, क्या बोलते फिर अभी देख के? ਵਾਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਹਜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ सफल होगी। और कोई नशा करने को मन नहीं करता, कोई तलब नहीं है? बिल्कुल नहीं। तारीफ करें सब जन जोर से इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज भी जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आप अगर आपके जीवन में नशा है, और जिस तरह इस भाई ने बताया कि 15 सालों में बहुत बार कोशिश करी नशा छोड़ने की, लेकिन नहीं निकल पाए। लोग कोशिश करते हैं नशों से बाहर आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाते। जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ, तेरा हर बंधन जो है वो नाश कर दिया जाएगा, वो तोड़ दिया जाएगा। जब आज आप परमेश्वर के घर में हैं, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। ये गवाही कोलकाता पाटुली ब्रांच से है और इस भाई का नाम सुभाजीत दास है और इस भाई की उम्र अभी 23 साल की है और 15 साल के जब ये थे, यानी कि 9 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब और सिगरेट का नशा करना शुरू कर दिया। और ये भाई एक दिन में 1 पैकेट सिगरेट का नशा करते थे और दोस्तों के साथ जब पार्टीज में जाते थे तो वहां पर ये शराब का नशा करते थे और इन्हें घर से जो भी पॉकेट मनी मिलती थी उसे ये नशे में वेस्ट कर देते थे। साथ ही ये भाई व्यभिचार में चले गए, ये हमेशा फोन पर बातें करते रहते थे। इनका जो जीवन था वो पूरी तरह से पाप में था, जिस कारण इनका स्टडी में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इस कारण इनकी स्टडी भी बीच में छूट गई। ग्रेजुएशन की स्टडी इनकी बीच में छूट गई और ये भाई इस कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। इनके घर में इन्हें बहुत ज़्यादा इन्हें समझाते थे लेकिन ये उनकी बात नहीं मानते थे और ये भाई इन सब चीज़ों से छूटना तो चाहते थे, बाहर तो आना चाहते थे, लेकिन ये भाई छूट नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन ये भाई मोबाइल चला रहे थे और यूट्यूब पे इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की वीडियो इनके सामने आई और इन्होंने जब उस मीटिंग को देखा, उस वीडियो को देखा तो वहां पे अपोस्टल जी वचनों को सुना रहे थे और जैसे ही इन्होंने उन वचनों को सुना तो इनका उसी टाइम मन तब्दील हुआ और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को देखना शुरू किया। लगातार ये परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और फिर 4 मई 2023 थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आज की मीटिंग में बहुत से नशे के रोगियों को मैं फ्री होता हुआ देख रहा हूं। आपकी फैमिली को साल्वेशन में आता हुआ मैं देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। और उस दिन ये भाई ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, इन वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज इनके अंदर से निकल कर गई है और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
ब्रदर क्या नाम है आपका? योगेशवीर सिंह कहाँ से हैं आप? मोगा ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਚੋਂ क्या गवाही आप खुद बताएं अपनी। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ 4 ml ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸੀਗੀ कब से 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। और क्या क्या परेशानी दिक्कत आ रही थी, तकलीफ हो रही थी? ਇਹਦੇ ਪੱਥਰੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। रात को सो नहीं पाते थे, रोते रहते थे, दर्द बहुत ज्यादा होती थी। हाँ जी ब्रदर। और इसी के कारण प्रॉपरली खुलकर वॉशरूम भी नहीं आता था। हाँ जी ब्रदर। बार बार आपको उठकर वॉशरूम जाना पड़ता था। हाँ जी। जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने कहा दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे, पर एक हफ्ता होने के बाद जब पेन ऐसे ही रहा तो मैं ठीक नहीं हो पाया। फिर आपने डॉक्टर बदला, कितने डॉक्टर बदले आपने? 2 के 3 डॉक्टर बदले और हर एक ने आपको मेडिसिन दी, आपने खाई पर कोई आराम नहीं था। हाँ जी। और इसी के कारण आपकी स्टडी के ऊपर भी असर पड़ा। हाँ जी ब्रदर। इस रोग के कारण आप स्कूल नहीं जा पाते थे, दर्द बहुत ज्यादा रहती थी। हाँ जी ब्रदर। सहन से बाहर थी। ये भाई बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे और इतना कि रोते रहते थे, दर्द बहुत ज्यादा होती थी इनके। और इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद आप मुझे हील करेंगे। 16 जुलाई 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। खुदावंद का आत्मा तुम्हें टच कर राइट नाउ। पथरियां फिनिश हो रही हैं, किडनी के रोगी आजाद हो रहे हैं। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है चर्च। और इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसे टच किया। उसी समय ये कहते हैं मुझे बॉडी में गर्माहट सी महसूस हुई। और जब मैं घर चला गया 2 अगस्त 2023 को जब मैं दोबारा स्कैन कराई तो वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, वो दर्द गायब हो चुकी थी उसी दिन से। अब कितने दिनों से आप बिल्कुल ठीक हैं? 2 महीने थे। कोई दर्द नहीं है? हाँ जी कोई ब्रदर। दवाई नहीं खाते आप? हाँ जी ब्रदर। काम करते हैं, स्टडी करते हैं, कोई हाँ जी। तकलीफ नहीं है? हाँ जी ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। हाथों को उठाते हुए चर्च हालेलुया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। इस ब्रदर का नाम प्रदीप दास है और ये हमारी ओडिशा ब्रांच की गवाही है। सितंबर 2017 में ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और इनके नशे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। पहले तो ये शराब, सिगरेट और गुटखे का नशा करते थे। ये एक दिन में 2 से 3 बोतल शराब की, 1 पैकेट सिगरेट का और 50 से 60 पैकेट ये गुटखे का नशा करते थे। और नशे की ओवरडोज लेने के कारण इस भाई को पेट में तकलीफ रहना शुरू हुई, चेस्ट में पेन रहती थी। ये भाई अगर कुछ भी खाते थे, अगर खाना खाते थे तो इन्हें कोई भी टेस्ट नहीं पता चलता था खाने का। और ज़्यादा गुटखा खाने के कारण इनके मुंह से खून निकलता था, इनकी जीभ पे जख्म रहना शुरू हुए, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। ये एक दिन में 50 से 60 पैकेट सिर्फ गुटखे ही के खा जाते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ चुके थे। और ये भाई एक प्राइवेट कंपनी में टीम के इंचार्ज थे और ये जितनी सैलरी वहाँ से लेते थे उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा ये नशों में उड़ा देते थे। 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने लाखों रुपया इन्होंने नशों में खराब कर दिया था, जिसकी वजह से इनके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत रहने लगी। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर वो घर का खर्च चलाते थे। और इनके जो ऑफिस का स्टाफ था वो इनका हमेशा मजाक उड़ाता था, इनकी हमेशा इंसल्ट करता था और इनके पड़ोसी इनको नशेड़ी कहते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। ये भाई रात को 1 से 2 बजे तक घर आते थे, सारी रात ये नशा करते रहते थे। इनकी फैमिली वाले इन्हें बहुत ज़्यादा मना करते थे नशे के कारण, पर ये बिल्कुल भी रुकते नहीं थे। फिर इनके रिश्तेदारों ने इनको खमरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने ओडिशा ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और जब ये वहां पे गए और जून 2023 में संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, सब तरह की इविल स्पिरिट्स आउट इन जीसस नेम। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आउट इन द माइट नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब तरह की गंदी आत्माएं इन द नेम ऑफ जीसस
आउट इन जीसस नेम। सब तरह की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, जादू की, टोने की, सिकनेस की, डिजीज की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये भाई बताते कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को सुना, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और इनको अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद जब इन्होंने नशा करने की कोशिश की, ये नशे को बिल्कुल भी कर नहीं पा रहे थे, परमेश्वर ने उस नशे की गंदी लत से इन्हें टोटली डिलीवर किया है। आज इनकी फैमिली को परमेश्वर ने रिस्टोर किया है और इनके पड़ोसी और इनके स्टाफ पूरी तरह से शॉक हो चुके हैं कि किस तरह ये बंदा चेंज हो सकता है। और आज परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया है। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे। ब्रदर क्या नाम है आपका? हरदयाल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भगवाड़ा के रहने वाले हैं। पिछले 22 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? जी सर। आप खुल के बताएं क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या होता था आपके साथ उस समय? ब्रदर मेरे को 22 साल से सपने में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मेरे को सपने में सांप दिखाई देते थे, मुर्दा लोग, पेरेंट्स वगैरह दिखाई देते थे और मुझे इतने सपने में अटैक होते थे कि रात में 2 बार 3 बार अपने ये सोने की जगह बदल देता था। इस कमरे में अटैक हुआ, दूसरे कमरे में सो गया, दूसरे कमरे में अटैक हुआ, बाहर आके लॉबी में सो गया और मुझे लगातार अटैक होते रहते हैं। दिन में भी कभी 2 मिनट में मेरी नींद में आँख लग जाती तो मेरे को अटैक होते और ऐसा लगता है दिमाग में पटाखे चल रहे हैं। और आप जब भी अटैक होता था आपको लगता था कि सुबह आप नहीं देख पाएंगे, अगला दिन नहीं देख पाएंगे आप? मैं दुष्ट आत्मा के अटैक से इतना परेशान था कि मेरे को लगता था कि मैं आज जब भी सोता हूँ सवेर को जिंदा उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा। और हमेशा मन में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे और इसके वजह से व्यभिचार की बातें हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती रहती थी और आपको लगता था कि आपके जो सिर की नसें हैं वो फट जाएंगी। जी ब्रदर। और 22 साल में हमेशा हर रोज आपके ऊपर ये अटैक होता, जब भी अटैक होता था आपका गला, आवाज आपकी बंद हो जाती थी? जब भी अटैक होता था मेरे गले से आवाज बंद हो जाती थी, मैं बोल नहीं सकता था। और जब ये इतने ज्यादा परेशान हो गए, आपको उसके बाद यहाँ का खामड़ा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरे वाइफ 1-2 बार यहाँ के वॉलंटियर सिस्टर के साथ आए थे, उन्होंने बताया कि आप खामड़ा चर्च में जाओ। जब मेरी वाइफ ने मुझे जा करके बताया कि खामड़ा चर्च में परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करते हैं, तब मैंने उनकी बात को सुना और इग्नोर कर दिया, मैं कोई बात नहीं। फिर वो बाद में मेरे से भी उनका बात हुआ, सिस्टर का, बोले कि आप खामड़ा चर्च जाओ भाई, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा कि अपोस्टल जी से मेरा बात हो जाएगा, तो कहते हैं कि बात भी हो जाएगा लेकिन आप जाओगे तभी होगा। मैं कहा ठीक है। फिर जब भी मैं किसी से अपने जो दुख किसी से बताता था, परेशानियां बताता था, जो मेरे से शैतान के अटैक होते थे दिमाग में, तो मेरे को बोलते थे कि आप चर्च जाओ। मैंने कहता था कि नहीं, अपोस्टल जी से मेरा बात हो जाएगा तो मैं जाऊंगा। मेरी समस्या इतना बड़ी है कि मेरे को रात को सो करके सुबह उठने की उम्मीद नहीं है। और जब आपको चर्च के बारे में पता लगा तब ये भाई 7 मई 2023 को आए और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रार्थना को हम देखते हैं। हर तरह की बीमारी जो एक श्राप है, हर तरह का रोग जो एक कर्स है, जो शैतानी है, जो डेविलिश है, जो जादू और टोने से आया है, राइट नाउ वो दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाएं और चंगे हो जाओ इन जीसस नेम। आमीन। चाहे बरकत आपकी है। और जब आपने विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद जब मैं सपने की बात बता रहा था, जब मैं सोच रहा था कि अपोस्टल जी से मेरा बात होगा कि नहीं, तो कहते थे कि हो जाएगा। एक दिन मैंने यूट्यूब के माध्यम से मैं देख रहा था, गवाही सुन रहा था, अपोस्टल जी किसी गवाही देने वाले के सपने में और बात किया। मैंने कहा कि मैं तो पापी आदमी हूँ, मेरे से अपोस्टल जी जो स्पिरिचुअल है मेरे से बात होने की नामुमकिन है। लेकिन एक दिन मैं जब प्रे करके सो गया तब अपोस्टल जी सचमुच मेरे घर में मेरे सपने में आ गए और मेरे पास बैठ कर मेरे से बातें की। और अपोस्टल जी ने बोला बेटा सब ठीक हो जाएगा, आप चर्च में आओ। तब जब अपोस्टल जी मेरे से बात कर रहे थे तब मैंने 3 दुष्टवाएं अपनी आंखों के सामने मेरे घर से भागती हुई नजर आई और उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। मैं हैरान हुआ कि प्रभु का धन्यवाद हो, जो मैं चाहता था कि अपोस्टल जी से बात करके ही मेरा मसला हल होगा और आज हो गया।
और उसके बाद मेरे को कोई ऐसा अटैक वाला सपना नहीं आया कि मेरे को सपने में अटैक हुआ हो। और फिर मैं 7 मई 2023 को चर्च में अपनी फैमिली के साथ आया और जब मैं प्रभु के हजूरी में पहुंचा तभी प्रभु के आत्मा ने मुझे छुआ और मैं उस दिन पूरा प्रभु के आत्मा में भर करके रोता रहा और प्रभु को धन्यवाद किया कि प्रभु सचमुच तू मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया है और सचमुच इस चर्च में तू विराजमान है। और अभी 3 महीने से आप पूरी तरह से आजाद है दुष्ट आत्मा के 3 महीने से मेरे को कोई ऐसा सपना नहीं आया जो मुझे अटैक करता था। तारीफ करें हर एक जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए छुटकारे के लिए जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को अपने दासों के रूप में आपके विजन में, आपके सपनों में आपके पास भेजा है, तो ये इत्तेफाक नहीं है। अगर परमेश्वर के दास आपके सपने में आ रहे हैं यानी परमेश्वर के दूत आपके पास आ रहे हैं तो आप ये सोच लो कि आपकी डिलीवरेंस हो चुकी है, परमेश्वर ने आपको छू लिया है और आप भी इसी तरह पुलपिट के ऊपर होंगे अपनी गवाही के साथ। यीशु मसीह के नाम में एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम राम सिंह है और इनकी गवाही है कि ये भाई पिछले 31 साल से पुलिस में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और 2019 से ये भाई एएसआई की पोस्ट पर हैं, लेकिन इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाना चाहते थे जो कि 10 साल बाद इनकी प्रमोशन होनी थी। और ये भाई लगातार खामरा चर्च के साथ पहले से ही जुड़े हुए थे, लगातार परमेश्वर के भवन में आते थे और वचनों को, गवाहियों को अपने लिए रिसीव करते थे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये भाई अपने स्पेशल सीड को बोते थे, अपने बेस्ट बीज को बोते थे और हमेशा ये अंगीकार करते थे कि परमेश्वर मुझे भी जॉब में जरूर प्रमोट करेगा। और फिर 25 दिसंबर 2021 क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपके मैं मैसेजेस देख रहा हूं फोन के ऊपर, अलग अलग मैसेजेस को गुड न्यूज राइट नाउ आपको फोन चेक करने मैं देख रहा हूं आपके मैसेजेस को, खुदावंद का रूह मुझे दिखा रहा है मैसेजेस को, अलग अलग गुड न्यूज के मैसेजेस को आपके मोबाइल के ऊपर राइट नाउ मैं आपको ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ खामरा चर्च में अपने लिए रिसीव किया और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद परमेश्वर ने इनको फेवर दिया और इनकी लाइफ में बड़ा काम किया। जैसा परमेश्वर के दास ने बोला था कि आपके फोन पे मैसेजेस आएंगे, वैसा ही हुआ इनकी लाइफ में। 1 जनवरी 2022 को इनके फोन पर एसआई की जॉब पर जाने के लिए, प्रमोशन होने के लिए इनके फोन पर मैसेज आया। परमेश्वर ने इन्हें प्रमोशन दी। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। जो काम 10 साल बाद होना था वो परमेश्वर ने टाइम से पहले इनकी लाइफ में किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े फेवर के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? नरिंदर कौर। कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। पिछले 25 साल से आपको अस्थमे का रोग था। हाँ जी। सिस्टर आप खुल के बताएं अपनी गवाही, कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? ब्रदर मैनू अस्थमे का रोग था तो मैनू रात के समय भी नींद नहीं आती थी। जब मैं सांस लेती थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं खींच खींच कर सांस लेती थी, इतनी तकलीफ होती कि मेरा सांस लेने से मेरी सिर में दर्द, पूरी नसों में जकड़न हो जाती थी। तो ऐसे ही मैं सारी रात जाके निकालती थी, सुबह मेरे को आराम मिलता। जब कभी भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाती थी वो मुझे मेडिसिन दे देते थे, तो बोलते कि आपकी जो पाइप्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, तो इसलिए आप जब खींच के सांस लेते हो तो सीटियों की आवाज़ भी तब भी आती है। जब मैं खींच खींच के सांस लेती थी तो मेरे गले से बहुत सीटी की तरह आवाज़ आती थी। मैं बहुत परेशान थी, मैं चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत आती थी। ब्रदर फिर मेरी बेटी ने मेरे को यहाँ बताया कि आप खामबड़ा में जाओ, तो बेटा मैं घर में ही देखती थी पापा की मीटिंग।
और जब सर्दियों का मौसम आता था तो उस समय भी आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। हाँ, जब सर्दियों का मौसम आता, ठंडा पानी पीने से, ठंडे पानी में हाथ डालने से भी मेरे को दिक्कत होती थी, सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी। डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, बहुत सारी चीजें खाने से मना भी किया आपको कि ये हाँ, चीजें आपने नहीं खानी है। खट्टी तली चीजें सब मेरे को मना की थी। इन 25 सालों में आपने बहुत सारे डॉक्टर भी बदले हैं। जी ब्रदर। कितने डॉक्टरों के पास गए हैं? 5-6 डॉक्टर के पास गई थी। और लगातार इन 25 सालों में लगातार आपने दवाइयां खाई? जी ब्रदर। पर कोई आराम नहीं था? नहीं ब्रदर। हालात बिगड़ रहे थे, खराब हो रहे थे? जी ब्रदर। और जब सांस नहीं आती थी, खींच के कर सांस लेते थे, क्या आता था उस समय मन में? मन में यही आता ही थी कि सब अच्छे भले चल फिर रहे हैं, तो मैं बहुत परेशान थी कि बच्चों को भी मैं देखती थी तो मेरे को बहुत परेशानी होती है कि मेरे घर में सरदार जी तो बाहर जॉब करते हो, तो मैं ही घर संभालने वाली थी, तो मेरे को बहुत परेशानी होती है काम करने में। मन में आता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, पता नहीं ये बीमारी, मेरी हालत सुधरेगी या नहीं, ये ठीक होगी कि नहीं? आता था मन में, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास जाती, दवाई दे देते, आराम तो आता नहीं था, दवाई खाई जाती थी, दवाई खाई जाने। और इतने आप दुखी थे, परेशान थे, तो उस समय चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? चर्च के बाद मेरी बेटी जुड़ी थी खामड़ा चर्च के में, लेकिन मैं घर में ही ज़्यादा ऑनलाइन देखती थी, तो पापा उसने आपको चर्च आने के लिए कहा कि आप चर्च जाओ? हाँ जी, बेटी ने बोला था चर्च जाने के लिए। और फिर ये बहन 28 नवंबर 2021 को चर्च में आए, और उस दिन जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। जब ये लोग इस प्रार्थना को सुने और जो सुन रहे हैं, इंफॉर्मिटी, बीमारी की दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़ के चली जाएं। मैं रोगों को देख रहा हूं, वो रोग छाती के, पेट के, टांगों के, हड्डियों के, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड। सिस्टर, जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ फिर? उसी समय मेरे को वॉमिटिंग आई और उस दिन से मैं आज बिल्कुल हील हूँ। और वो बीमारी जो 25 साल से थी आपको, अस्थमा का रोग था जो, वो एकदम खत्म हो गया उस दिन से? जी ब्रदर, उसी दिन से खत्म हो गया। आज तक मैं बिल्कुल शांति से, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। कितना समय हो चुका? बिल्कुल ठीक है। 1 साल के लगभग हो चुका है। और अब कोई दवाई नहीं खाते हैं? हाँ, कोई दवाई नहीं। काम करते हैं, चलते फिरते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर। मैं सर्दियां का मौसम आने पर, जहाँ डस्ट में जाने पर कोई तकलीफ नहीं होती? कोई तकलीफ नहीं है। आप चलिए बहन, चल के दिखाएं, दौड़िए, जो नहीं कर पाते थे वो करें, सब थैंक्स करें, चर्च तारीफ करें। अगर आपने उनकी गवाही को ध्यान से सुना है, 25 साल इस बहन ने उस बीमारी में व्यतीत किए, गुजरे हैं 25 साल उस रोग में। कि आप जानते हैं अस्थमा का रोग एकदम से सांस रुक जाना है, इंसान को ऐसे लगता है कि बस मैं अभी नहीं बचूंगा, पता नहीं ये बीमारी मुझे खत्म ही कर देगी। 25 साल लगातार दवाइयां खाई, डॉक्टर बदले, पर कोई आराम नहीं। पर जब खुदा की हजूरी में आए, प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर ने छुआ, वॉमिटिंग आई, और उस रोग से ये बहन उस दिन से पूरी तरह हील है। अब कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं खाते हैं, एकदम से हील है। हाथों को उठाते हुए चर्च पूरे बल से, जोर से तारीफ करते हुए खुदा को, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए, जो जीवत परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े और जीवत काम कर रहे हैं लगातार, धन्यवाद देते हुए ऑनलाइन ब्रांचेस में जहां भी आप बैठे हैं, आप उस हजूरी का हिस्सा हैं जहां पर आप सेम वापस नहीं जाएंगे। खुदा आपको सेम नहीं जाने देगा। आपके हालात बदलेंगे, आपकी बीमारियां खत्म होगी, कर्ज जाएंगे, आप हील होकर पूर्ण आनंद से जाएंगे अपने घरों में। तारीफ करते हुए, धन्यवाद देते हुए सब जन। इस भाई का नाम बिंदाबन डेनरा है और ये बेंगलोर ब्रांच की गवाही है। इस भाई की गवाही है कि ये भाई पिछले 30 साल से ये भाई मिट्टी के कच्चे घर में रहते थे, और वो घर बहुत ही छोटा था, उसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे, और वो कमरे भी बहुत छोटे थे। इनकी फैमिली में 7 मेंबर थे। इनको घर में रहने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इनको कमरे में ही खाना बनाना पड़ता था। अगर कोई इनके घर में कोई गेस्ट आता था तो इनको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि हम गेस्ट को कहाँ, अपने रिश्तेदारों को हम कहाँ पर रखेंगे। और जब बारिश के समय इनके घर की जब छत टपकती
थी तो जो घर का सारा सामान था, जो फर्नीचर था, वो सारा खराब हो जाता था। ये भाई अपने नए घर को बनाना चाहते थे, पर पैसों की कमी होने के कारण ये कभी भी अपने घर को बना नहीं पा रहे थे। ये भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको सुसमाचार के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला, तो ये भाई लगातार खामरा के चर्च के साथ जुड़े रहे। और जब चर्च में पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला चर्च भवन में बीज बोने के महत्व को बताते थे, तो ये भाई लगातार अपने घट्टी में भी बीजों को बोते रहे। और जब ये भाई 22 अगस्त 2021 संडे डिलीवरेंस मीटिंग में चर्च में थे, उस समय परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उठाओ अपने हाथों को। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं आप अपने घरों में जाने जा रहे हो, अपने घरों में जा रहे हो। अगर आप रेंट पे हो ना, आप अपने घर में बहुत जल्दी जा रहे हो। जैसे इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनके फाइनेंस के रास्तों को खोला। अब ये भाई ने अपने नए घर को बना लिया। अब इन्हें अपने नए घर में कोई भी परेशानी नहीं है। अब उस घर में 2 बड़े रूम है, एक डाइनिंग रूम है, एक लॉबी, एक किचन है, 2 वॉशरूम है। अब जब इनके रिश्तेदार आते हैं तो बहुत आनंद के साथ इनके घर में रहते हैं। और उस घर की कीमत है जो वो 22 लाख है। परमेश्वर ने 30 साल की शर्मिंदगी को खत्म किया और परमेश्वर ने बड़े घर के साथ इन्हें ब्लेस किया। आप देख सकते हैं कि ये भाई 30 साल से उस शर्मिंदगी में जी रहे थे, और जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा बीज के महत्व को सुना और अपनी खट्टी में जैसे इन्होंने बीजों को बोया, तो परमेश्वर ने इनके हाथों के कामों को फलवंत किया। परमेश्वर ने इन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया और परमेश्वर ने इसे बड़े घर के साथ इन्हें ब्लेस किया। सज्जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का जोर के साथ। ब्रदर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर के। पिछले 10 साल से आप किराए के मकान में रहते थे। हाँ जी। आप अपनी हालत के बारे में बताएं, उस समय क्या कंडीशन थी, कैसे रहते थे, कैसा वो मकान था, खुल के बताएं। कितने परिवार के मेंबर थे आप? हम 3 मेंबर थे, एक बच्चा था और हम किराए के मकान में बहुत मुश्किल से रहते थे। और जिस मकान में रहते थे वहां पे एक ही कमरा था? एक ही कमरा था। उसी में चारों फैमिली मेंबर्स रहते थे? हाँ जी। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक ना होने की वजह से आप अपना घर नहीं ले पा रहे थे? नहीं जी नहीं। कोशिश करते थे पैसा इकट्ठा करने की? हाँ जी। क्या होता था, खुल के बताएं आप गवाही के बारे में। हाँ जी नहीं खोल के ले सकते सी। मतलब पैसे इकट्ठे करते थे? हाँ जी। नहीं लग जाते वो किसी फालतू कामों में? हाँ लग जाते, इधर उधर लग जाते थे और घर नहीं ले पाते थे? नहीं जी। और इनके पास केवल एक ही कमरा था, उसी में परिवार के 4 मेंबर रह रहे और पिछले 10 साल से ऐसा था? हाँ जी। 10 साल से किराए के मकान में। हाँ जी। इनके घर कोई रिश्तेदार जब आता था वो इनके घर में रुकता नहीं था। आपने लोगों के ताने मैंने सुने होंगे, लोग क्या बोलते थे आपको? हाँ जी बहुत मुश्किल से। रिश्तेदार कहते ये घर ले ही नहीं सकते। और जब ऐसा बोलते थे फिर क्या मन में आता था? हाँ जी। क्या सोचते थे, क्या मन में आता जब ऐसा लोग बोलते थे? मेरा प्रभु पे विश्वास थी। और आप लगातार परमेश्वर के घर में आ रहे थे? हाँ जी। और जब इन्होंने लगातार चर्च में जब आना शुरू किया और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने बताया कि आपने अपने सीड को बोना है, अपने बीज को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, तो लगातार इन्होंने घटी में भी जैसा भी होता था अपने बीज को वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ बोना शुरू किया। अपने टाइट को जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर के राज्य में डालना शुरू किया। और लगातार जब ये परमेश्वर के वचन को पूरा करते गए तो खुदा का फेवर इनके ऊपर आया। और आप बताएंगे अब परमेश्वर ने जो आपको घर के साथ ब्लेस किया उसमें कितने कमरे हैं? उसमें 9 कमरे। 9 कमरे हैं। हाँ। 3 किचन है। हाँ। 4 वॉशरूम है। हाँ जी। बालकनी है। हाँ जी। और बड़े घर के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। मैं 32 लाख दे घर ने ब्लेस किया। और 10 साल की उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। हाँ जी। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं आपके परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है? परमेश्वर दे अड़े रहो ते परमेश्वर प्रभु। और ये कोई आम गवाही नहीं है, ये छोटी गवाही नहीं है। आपको क्यों बोला जाता है जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बताते हैं या आपको बताया जाता है कि आपने अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को बोना है, अपने बीज को बोना है, इसीलिए ताकि आपके जो कर्ज हैं, जो बंधन है, जो कर्जे हैं या जो कर्ज है आपके ऊपर, परमेश्वर उन चीजों को तोड़ के आपको ब्लेस कर सके। 10 साल से ये भाई संघर्ष कर रहे थे। 10 साल से पैसा इकट्ठा किया, कोई बीमार हो गया वहां लग गया, पैसा इकट्ठा किया, कोई चीज खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, पैसा लग गया, कोई आशीष, कोई ब्लेसिंग नहीं। जब प्रभु के घर में आना शुरू किया
समझ आई परमेश्वर के वचन में कि हमने अपने बीज को बोना है। अगर परमेश्वर का काम हो रहा है, चर्च भवन बन रहा है, तो उसमें अपने सीड को डालना है। अगर सुसमाचार का काम हो रहा है, उसमें अपने बीज को डालना है। अगर टाइट बोना है तो महीने में जब सैलरी आती है टाइट बोना है, तो मतलब बोना है, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। जब परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना, पूरा करना शुरू किया, एक कमरा था किराए का, आज अपना घर है जिसमें 9 कमरे हैं। एक बड़े घर के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया, जोर से तालियों के साथ खुदा के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि आपका बीज जब आप बोते हैं वो आपके लिए बात करता है। आपका बोया गया बीज आपके लिए फल को लेता है, आपके रास्ते को ओपन करता है। जब आपने बोना है आज के बाद, तो बाइबल में लिखा हर्ष से, आनंद से बोने वाले से परमेश्वर खुश होता है। तो आज जब बोना है आपने, तो दिल खोल के बोना है ताकि परमेश्वर आपके कर्जों को खत्म करे, आपके श्रापों को खत्म करे, और आप भी इसी तरह अपनी फाइनेंशियल गवाहियों के साथ पुलपिट पे होंगे यीशु मसीह के नाम में। इस गवाही को रिसीव करते हुए, इसके लिए तारीफ करते हुए, जोर से ऊंची आवाज से हालेलुया कलीसिया बोलते हुए सब उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर ने काम इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने लगातार बोला है परमेश्वर के कामों के लिए, चाहे कंडीशन कैसी क्यों ना। अगर बाइबल को आप पढ़ें, उसमें जितने भी हमने ब्लेसिंग की, जितने भी परमेश्वर के फेवर परमेश्वर ने अपने लोगों पर किया, उससे पहले लोगों ने बोया है। लोगों ने बोया है, इसीलिए उन्होंने काटा है। जब आप बोएंगे तो आप काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्रदर, आपका नाम क्या है? एलिया। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर। और पिछले 1.5 साल से ये भाई फॉरेन जाना चाहते थे, और जब अप्लाई किया, मगर इनको कोई भी 2022 में अप्लाई करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। जब इन्होंने परमेश्वर के घर में आके बीज को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनको यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया, इनके रास्तों को ओपन किया। फाइनेंशियली परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। ये भाई जो साथ में खड़े हैं, इनका नाम रोहित है, और आपने 2021 में +2 की स्टडी कंप्लीट करी थी। आपकी हार्ट डिजायर थी कि आप आगे जो स्टडी है या मर्चेंट नेवी में आप जॉब करना चाहते थे। यस सर। कितनी बार आपने अप्लाई किया? 10-11 बार। क्या रिजल्ट आता था? रिटर्न तो क्लियर हो जाते थे, पर इंटरव्यू नहीं होता था। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने चर्च रेगुलरली आना शुरू किया, और खुदा ने मेरे को ब्लेस किया। और आपने जब परमेश्वर के घर में आना शुरू किया, वचनों को सुना? यस सर। और लगातार अपनी घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया? जी ब्रदर। और कौन सी जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया? मर्चेंट नेवी डेक कैडेट। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम अमरजीत है। पिछले 8 साल से ये बहन अपना प्लॉट लेना चाहते थे। जो भी पैसा ये कमाते थे सारा फिजूल खर्ची में चला जाता था। और जब 2 अप्रैल 2023 को चर्च में आना शुरू किया, तो वचन के बारे में समझ आई, बोना शुरू किया, परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया। तो 8 साल से जो ये इनकी इच्छा थी, ये परमेश्वर के ये उस प्लॉट को लेना चाहते थे, और परमेश्वर के घर में जब आना शुरू किया, तो सचमुच परमेश्वर ने रास्तों को खोला, और इनको 10 मरले के प्लॉट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाहियां जो आप सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया, इनके कर्ज को खत्म किया। आप अगर इस चर्च का हिस्सा हैं, आप इस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं सही रीति से, तो आप एक बोने वाले पर्सन होंगे। आपको बोना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रेयर करते हैं, आप लोग फास्टिंग करते हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं, आप उन कर्ज को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, उन कर्जों से बाहर आता हुआ देखना चाहते हैं अपने आप को, उन किराए के मकानों में, उन चीज़ों से, उस गरीबी के श्रापों से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको बोने की ज़रूरत है। जब तक आप बोएंगे नहीं, आप काट नहीं पाएंगे। अगर एक पेड़ को लगाया जाता है, पेड़ से हमने किसी फल को काटना है, तो पहले बीज डाला जाता है। जब बीज डाला जाता है तो पेड़ बनता है, और उसके बाद फल आता है। यानी आपका बीज जो है वो आपके लिए फल को लेके आता है। एक बार अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, और परमेश्वर की तारीफ करें। और आप ही में से ऐसे लोग हैं, आप ही में से ऐसे परिवार बैठे हैं कि जिन्होंने बोया है, जिनके पास एक कमरा था, उसी में रहते थे, एक छोटा सा घर था, वो भी लोगों ने बो दिया। वो भी लोगों ने परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी सेवा में बो दिया। जो कुछ था उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए आज लोग अपने
अपने बड़े घरों के साथ ब्लेस होके बैठे हैं। आप ही के बीच में ऐसी गवाहियां हैं, थाउजेंड्स ऐसी टेस्टमनीज है हमारे पास कि जब लोगों ने बोया घटी में तो लोगों ने काटा है। अगर आप बो रहे हैं तो आप काटेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, एक बार अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें हर एक जन उस जीवित परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठा के उसके नाम को धन्य कहते हुए इस सेवकाई के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, अपनी लाइफ के लिए कि परमेश्वर हमें बोने वाला हृदय दे, हमें बोने वाला मन दे। उठाएं अपने हाथों को, कहें परमेश्वर आज हम तैयार हैं खुदावन तेरे कामों में बोने के लिए। हम अपने बीज को, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट को खुदावन तेरे कामों के लिए, तेरे राज्य के लिए बोते हैं। उठाएं उठाएं अपने हाथों को हर एक जन चर्च ब्रांचेस में। अगर आप उन कर्ज को ब्रेक होता हुआ देखना चाहते हैं, उस गरीबी के श्रापों को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, तो आज प्रार्थना करें उस जीवित परमेश्वर के सामने और वायदा करें उस खुदा के सामने, क्योंकि बाइबल में लिखा जो कोई बोता है वो काटता है। परमेश्वर को बोले अपने होठों को खोल के कि खुदावन मैं तैयार हूँ तेरे कामों को करने के लिए, तेरे राज्य के में बोने के लिए, तेरी सेवा में आगे आने के लिए। खुदावन मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरे कामों को करने के लिए तैयार हूँ। तेरा भवन बन रहा है खुदावन, मुझे इस्तेमाल कर। मैं जब अपने बीज को बोऊं, अपने सीड को बोऊं तेरे कामों के लिए, तो परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे और जो कर्ज है, जो श्राप है, जो गरीबी के बंधन है, जो शैतान ने बंधन रखे हैं, वो आज ब्रेक हो जाएं, वो आज टूट जाएं। उठाएं उठाएं हर एक जन अपने हाथों को प्रार्थना में जाएं सब जन 2 मिनट के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? रामतान। कहां से हैं आप? जलंधर से। पिछले 10 महीने पहले आप कहीं बाइक पर जा रहे थे। हाँ जी, बाइक जा रहे थे। क्या हुआ था आप खुद बताएं। मेरा स्कूटर स्लिप हो गया सी ते हड्डी टूट गई सी। आपकी चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया? हाँ जी। कहां कहां चोट लगी है आपके? आपकी हड्डी जो थी वो टूट गई थी? हाँ, टूट गई। राइट लेग की हड्डी जो टूट गई थी। हाँ, जब आपको डॉक्टर के पास लेकर गए तो क्या कहा डॉक्टर ने देख के आपको? उन्होंने 2 घंटे बाद राड प्रेशन करके राड पाता ते तकलीफ बहुत हुंदी सी। और उस जैसे रॉड डाल दी गई, चोट लग गई, उस समय कैसी कंडीशन थी, कैसे हालात थे आपके? हालात मेरे ये सी भी 22 दिन मैं घरे बैठते ही रहा। टॉयलेट वॉशरूम फिर कौन देखता था आपको उस समय? मेरे बच्चे, मेरी फैमिली। वही उठाकर आपको टॉयलेट वॉशरूम लेके जाते थे? हाँ जी। और खाना पीना वही देखते थे? उठे देते थे। उस समय आप बिल्कुल चल नहीं पाते थे? नहीं चल पाए थे। और इस तरह लगातार आपने कुछ दिन बेड पर ही रहे हैं? हाँ जी। फिर धीरे धीरे आपने छड़ी का सहारा लेना शुरू किया? हाँ जी। चल पाते थे थोड़ा सा भी कि यहाँ बिल्कुल दर्द रहती थी, कुछ नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं कर पाते। आप बताएं कैसी कंडीशन थी उस समय भी, खुलकर बताएं आप। तो कंडीशन मेरी बहुत माड़ी सी। दवाइयां खाई? दवाइयां खादियां, कोई आराम नहीं था? बस जो दवाई खाते थे थोड़ी दर्द घट जाती सी, नहीं तो फिर वही हाल होता सी, दुख दा, तकलीफ दा। जब आराम नहीं आ रहा था परेशान रहते थे, परिवार वाले भी परेशान रहते थे आपको लेकर? हाँ जी, आराम नहीं आ रहा सी। तो उस समय आपने डॉक्टर भी बदले? डॉक्टर 2 बदले जी। 2 डॉक्टर चेंज किए? हाँ जी। कोई आराम नहीं आया, दवाइयां चलती रही, इलाज चलता रही। फिर मन में क्या आता था उस समय भी, मेरी लाइफ कैसी रहेगी, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? मेरा भरोसा परमेश्वर प्रभु के ऊपर सी, मैं कभी मैं ठीक हो जाऊंगा। और इस तरह आप फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे? हाँ जी। और जैसे ये भाई विश्वास रखते थे खुदावन ये रोग, ये बीमारी आप मुझे हील कर सकते हैं, इस रोग से डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं पर चंगाई तेरी तरफ से है, परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा। विश्वास में बने रहे, लगातार चर्च में आते रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। 13 जुलाई 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि यीशु मसीह के नाम से आप छुटकारा पाओ, चंगे हो जाओ, तुम्हारी बॉडियां जो हैं वो हीलिंग को ग्रहण करें, आपके अंग उस सामर्थ को ग्रहण करें। इन्होंने उस प्रार्थना के वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। आप बताएं जैसे प्रार्थना को आपने रिसीव किया क्या हुआ उसके बाद? मैं वो तो ठीक हो गया थी। कि क्या फील किया आपने उस समय प्रार्थना के दरमियान? पास्टर ने पैर पे पैर रख के मेरी प्रे की, मैं उसे ठीक हो गया।
और उसी समय बॉडी में गर्माहट सी हुई। हाँ जी, मैं ठीक हो और गया। आपको ऐसा लगा कि जैसे बॉडी में कोई बल एंटर हुआ हो। हाँ जी, हाँ जी। और उस दिन से आप बिल्कुल उस रोग से हील हो चुके हैं। हाँ जी। खुद चल पाते हैं। हाँ जी। किसी के सहारे की लोड नहीं है। नहीं लोड। बिना सहारे के आप चलते हैं। हाँ जी। आप चलिए, फिर चलिए आप चर्च तारीफ करे हाथों को उठाते हुए। ये भाई हड्डी टूटने के कारण बेड पर रहे, कंडीशन खराब थी, चल नहीं पाते थे। कहते कोशिश करके देख रहा था कि मैं चल पाऊं, मगर वजन नहीं, वेट नहीं आ पा रहा था मेरे पैर के ऊपर, मेरी लेग के ऊपर। दर्द रहती थी, रोते रहते थे, परेशान थे। विश्वास उस दुख में भी, परेशानी पर में भी परमेश्वर पर रखा कि खुदावंद आप मुझे हील करेंगे। और खुदा की हजूरी में प्रार्थना हुई, विश्वास के साथ ग्रहण करने के बाद ये भाई बिना सहारे के चल पा रहे हैं, एकदम से ठीक है। उस रोग से वो टूटी हुई हड्डी जुड़ चुकी है। खुदा ने नया बल दिया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। सब हाथों को उठाते हुए उस खुदा के बड़े अद्भुत नाम को, सामर्थी नाम को, जिस नाम में छुटकारा है, चंगाई है, हीलिंग है। सब धन्यवाद देते हुए, तारीफ करते हुए, फोटो को खोलते हुए आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जो काम खुदा अपने दास दासी के द्वारा लगातार अपने लोगों के बीच में कर रहा है, उन कामों को लिए थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए, उसके कामों के लिए धन्यवाद दे। सब स्वर्ग की ओर देखते हुए, हाथों को उठाते हुए। इस सिस्टर का नाम ऐना है और ये वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर की गवाही है। इस सिस्टर की गवाही है कि पिछले 1 साल से इन्हें गठिए का रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनके हाथों पैरों के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हुई थी। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये अपने घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। बहुत ज़्यादा ये डिप्रेस हो चुके थे। फिर ये जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, इन्हें मेडिसिन खाने के लिए बोला, तो इन्होंने लगातार उस मेडिसिन को लिया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने कई डॉक्टर चेंज किए, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन बताते हैं कि डे बाय डे इनका जो रोग था वो बढ़ता जा रहा था और ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण ये हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। 15 दिन तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ये टोटली बेड पर आ चुके थे। टॉयलेट, वॉशरूम सब कुछ बेड पर था। डॉक्टर ने इन्हें कंटिन्यूसली मेडिसिन खाने के लिए कहा। लगातार इनका ट्रीटमेंट चला, पर इनकी जो कंडीशन थी वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी और इनको इतना ज़्यादा ये डिप्रेस हो चुके थे। ये सोच रहे थे कि अभी मेरी एज भी बहुत कम है और ये मुझे कौन सा रोग लग चुका है। इन्होंने पूरी अपनी होप छोड़ दी थी। इनकी कंडीशन को देखते हुए इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, जीवित चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया। लगातार ये मीटिंग्स को अटेंड करते थे और 31 जुलाई 2023 को जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि मैं आपकी बॉडी की बीमारियों को निकालता हूं आपकी बॉडी में से, आज आपकी बीमारियां फिनिश हो जाए, आज आप परमेश्वर की डिलीवरेंस को लेके जाएं, उसकी हीलिंग को लेके जाएं। और इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया, इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो भयंकर रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं जो उस दिन परमेश्वर के दास ने की थी। आपकी बॉडी की बीमारियों को निकलता हुआ देख रहा हूं, आपकी पेन्स को खत्म होता हुआ देख रहा हूं, डिलीवरेंस को आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता हुआ देख रहा हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी फ्री, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी फ्री। आजाद हो जाओ और छूट जाओ। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज ये बहन 6 दिन हो चुके हैं, टोटली हील है, टोटली डिलीवर हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, आज रात को आपने प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के साथ जुड़ना है, क्योंकि वो आपकी जनरेशन को चेंज करेगी, वो आपके वंशों को चेंज करेगी, आपको हील करेगी, आपको डिलीवर करेगी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है और मैं कपूरथला से हूँ, कपूरथला ब्रांच से। मेरी गवाही ये है कि ये साथ में आपकी बेटी है, इनका क्या नाम है?
मेरी बेटी का नाम सारा एंजल है जो 14 साल की है। ਅਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸੀ, 7-8 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਰੋਡ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਡ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾਈ ਮੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਸ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸ ਤੇ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਚੀਕ ਤੇ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ पूरा भरोसा सी। और ये जो बेल्ट इनके पास है ये इसको लगा के रखनी पड़ती थी अपनी बाजू पे? हाँ जी हाँ जी, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਸੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਟਿਚਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਸਟਿਚਸ ਲਵਾਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾ ਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੀ मीटिंग वाले दिन। ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया अपनी बेटी के बारे में और 13 जुलाई 2023 को जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। वो मेरा प्यार है, मेरा करार है, मुझको यीशु का इंतजार है, वो जल्दी आएगा मुझको ले। और जब ले हैंड प्रेयर हुई आप बताएं क्या हुआ फिर उसके बाद आपकी बेटी के जीवन में? ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਘੁਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ राइट हैंड ਤੇ ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ मूवमेंट करनी शुरू करती। करके देखिए बहन, आप करिए जो पहले नहीं कर पाते कलाई को घुमा के, और उसके बाद कोई इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं जी, ऑपरेशन की लोड़ नहीं पई, परमेश्वर ने हील करता। उस ले हैंड के बाद से आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तारीफ करें सब जन इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वेंटिलेटर के ऊपर है, हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन है, उनके लिए जो सुविधा है ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, अगर आप भी किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं या वो आपके पड़ोस में है, आपके रिश्तेदार में, आपने उनको ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के बारे में बताना है कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को इस साइट के ऊपर, इस मेल के ऊपर आपने सेंड कर देना है। और जब जोड़ा जाएगा आपको जूम ऐप के जरिए, ले हैंड प्रेयर होगी, परमेश्वर का आत्मा छुएगा। हॉस्पिटल से हमने कितनी गवाहियों को सुना है कि जब लोगों ने हॉस्पिटल से जूम ऐप के जरिए प्रेयर करवाई, ले हैंड हुआ, तो लोगों को परमेश्वर के आत्मा ने छुआ है, उनको हील किया है। आपने लोगों को बताना है ताकि जब लोगों को ये समझ आए कि किस तरह से प्रेयर होती है। अगर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के ऊपर बंदा है, वो चर्च में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन लगी है, उसको पाइप्स लगी हैं, उसको सिरिंजें लगी हुई है, वो नहीं आ पाएगा। लेकिन आपने उनको बताना है, जब वो जोड़े जाएंगे उस प्रेयर के साथ, हमारा बिलीव है कि वो उस बेड से उठेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपनी बीमारियों पे फतेह पाके और बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मीरा।
कहाँ से हैं आप? अमृतसर। ये गवाही आपके बेटे की है? यस ब्रदर। क्या नाम है इसका? रिदम। क्या गवाही आप खुद बताएं। ब्रदर जी, जब ये 2 महीने का था तब से इसको ना वॉमिटिंग की और पेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी। मतलब ये ऊपर का जो मेनली दूध से इसको प्रॉब्लम थी। दूध जन्म से ही? हाँ जी, जन्म से ही। अब इसकी एज कितनी है? अब इसकी 9 साल। और जन्म से 2-3 महीने के बाद इसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई? यस ब्रदर जी। क्या क्या हो रहा था इसके साथ, आप बताएं। इसको मतलब इन्फेक्शन हो जाती थी तो ये वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता था। कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था? यस ब्रदर। जब आप इसे मदर फीड देते थे तो वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था? यस ब्रदर। कैसी कंडीशन रहती थी, क्या होता था? इसको नॉर्मली हमने 6 जब तक हीलिंग नहीं हुई तब तक इसकी मेडिसिन से ही ज़्यादातर हमने इलाज करवाया। कंटिन्यू इसकी मेडिसिन चलती रहती थी। हर 15 दिन हमने इसको डॉक्टर के पास ही लेके भागते रहते थे। हर 15 दिन के बाद इसकी कंडीशन खराब हो जाती थी? यस ब्रदर। डॉक्टर क्या कहते थे इसके विषय में? डॉक्टर कहते थे कि मेडिसिन ही इसका इलाज है। क्या रोग है, क्या कहते थे इसे, क्या प्रॉब्लम है? इसको डॉक्टर भी नहीं पता चलता था, पर वो कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गई है, इसको आप मेडिसिन दो ठीक हो जाएगा। लीवर में इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, दवाइयाँ खाओ लगातार? यस ब्रदर जी। और आपने लगातार दवाइयाँ दी अपने बेटे को, इलाज चला है? यस ब्रदर जी। क्या उस समय कैसी कंडीशन रही इसकी? जब तक मेडिसिन हार्डली जो जब ज़्यादा होती थी तो इसको मेडिसिन पे ही होते थे, और जब मेडिसिन बंद कर देते थे तो धीरे हौले 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 वापस स्टार्ट हो जाती थी इन्फेक्शन। वो जब बड़ी हो जाती थी फिर हम इसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता था। हर 15-20 दिन के बाद कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती थी और कई बार इतनी ज़्यादा कि आपको इसे एडमिट करना पड़ता था? यस ब्रदर जी। और उस समय जूस, पानी, ये सब चीज़ें भी डाइजेस्ट नहीं हो कर पाता था ये? यस ब्रदर जी। जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाती थी तो कुछ भी डाइजेशन नहीं होता था। जब इसे कुछ पचता नहीं था, कमज़ोर होता जा रहा है, उस समय इसके हालात कैसे थे? बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। हम सिर्फ हॉस्पिटल्स के ऊपर ही निर्भर रहते थे। बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी? यस ब्रदर जी। चल फिर नहीं पाता था, चक्कर आते थे इसे? यस ब्रदर जी। और इसी के कारण ही ये स्कूल में भी इसे प्रॉब्लम रहती थी ये? यस ब्रदर जी। वोमिटिंग की इसकी प्रॉब्लम स्कूल में भी हो जाती थी। तो उस समय आपके मन में क्या चलता था इसे लेकर, इसकी कंडीशन को देखकर? बस प्रभु पे हम लोग कहते थे कि जो भी करेगा ऊपर वाला ही करेगा। और बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करना, दवाइयाँ चल रही हैं, परेशान रहते थे, दुखी रहते थे आप इसे लेकर? यस ब्रदर जी। और फिर बहन, आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे बेटे की स्कूल टीचर ने ही बताया। वो हमारी ननद भी वहीं टीचर है तो उनको उन्होंने बताया कि आप चर्च जाओ एक बार। तो पहले वो सिस्टर आए हमारे, फिर उसके बाद हमें भी लेके यहाँ पे आए। क्योंकि ये स्कूल नहीं जा पाता था, इसकी कंडीशन खराब रहती थी, तो फिर इसके टीचर ने ही बताया आपको खामरा चर्च के बारे में? यस सिस्टर जी। और उसके बाद आप खामरा चर्च के साथ जुड़े? यस सिस्टर। चर्च आकर क्या महसूस किया आपने, क्या फील किया? जैसे पहली बार आने पे हर एक नए बंदे को होता है कि पहले विश्वास नहीं होता था, फिर हौली हौली लगातार आने लगे हम। फिर इसके बाद गवाहियाँ सुनते रहे, गवाहियाँ सुन सुन के विश्वास हुआ जैसे ये हील हो सकते हैं, इनका विश्वास बढ़ सकता है, तो फिर हमारा क्यों नहीं बढ़ सकता। फिर हमने लगातार आना स्टार्ट किया और फिर 12 मार्च जब हमने मीटिंग में रिसीव किया प्रेयर अपने बच्चे के लिए, तो उस दिन पूरी तरह से हीलिंग हो चुकी थी। मैं 12 मार्च 2020 को ये जब अपने बेटे के साथ चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इस संडे और अगले थर्सडे मैं आपसे पेपर्स लूंगा, प्रेयर रिक्वेस्ट। इस संडे और अगले थर्सडे उस पे नाम नंबर कुछ नहीं लिखना, सिंपल अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के वहाँ एक बॉक्स लग जाएगा पुलपट के आगे, आपने वहाँ रख दिया जाएगा 3 महीने के लिए। सिर्फ वहीं पड़ा रहेगा वो 3 महीने लगातार, और हर 2.5 घंटे बाद उस पर प्रार्थना होगी, ले हैंड, और लगातार 3 महीने। ओके? और मेरा बिलीव है खुदावन आपके केसों को छुएगा और आपको फ्री करेगा। वो 3 महीने तक वहीं रहेगा, उस पर ले हैंड होगा, मैं उस पर प्रार्थना करूंगा। 24 आवर टीम उस पर हर 2.5 घंटे बाद, दिन हो रात हो, प्रार्थना करेगी, और आप जल्दी वहां खड़े होंगे गवाही के साथ। और सिस्टर, जैसे ही परमेश्वर के दास ने वो वर्ड दिए, क्या किया आपने, क्या कैसे बदलाव आया आपके बेटे की लाइफ में? फिर
ब्रदर जी वो मीटिंग में हमने प्रेयर रिसीव किया, उसके बाद घर में धीरे धीरे हमने इसको जो वो चीज़ें खिलाई जिससे इसको इन्फेक्शन होती थी, और फिर ये खाता गया, उसके बाद इसको इन्फेक्शन नहीं हुई कोई भी। उस दिन आपने अपने बेटे की प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के भी उस बॉक्स में डाली? यस ब्रदर जी। और उसी दिन आपके बेटे को वोमिटिंग भी आई? यस ब्रदर जी। और जब घर जाके आपने उसे खाने को चीजें दी, जो खाना वो जो चीजें वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, आपने वो दी उसे? यस ब्रदर जी। और वो डाइजेस्ट हुई? यस ब्रदर जी। कोई वोमिटिंग नहीं आई? नहीं ब्रदर जी। कैसी कंडीशन रही उसके बाद आपके बेटे की? उसके बाद दिन बाय दिन ये अच्छे बेटर होता गया। और कोई उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं? यस ब्रदर। कभी इसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी है? नहीं, कभी नहीं। आज 3 साल 4 महीने हो गए हैं, हमने कभी इसको मेडिसिन नॉर्मली जो थोड़ा बहुत होता है हमने फिर भी परमेश्वर सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाते हो चर्च। जन्म से ही इनके बेटे को ये रोग था, लीवर का रोग था, बीमारी थी, और बहुत इन सालों में 9 साल लगातार मेडिसिन चली हैं, लगातार लिक्विड तक भी, जूस तक भी इनके बेटा डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। प्रार्थना को रिसीव किया, खुदा के दास के कहे गए वर्ड को रिसीव किया, प्रेयर रिक्वेस्ट बॉक्स में वो अपनी प्रेयर डाल के गए, परमेश्वर ने छुआ, और उस दिन से इनका बेटा बिल्कुल हील हो चुका है। कितना टाइम हो चुका आपका बेटा बिल्कुल ठीक है अब? ब्रदर जी 3 साल 4 महीने बिल्कुल एकदम फ्री हैं। यस ब्रदर जी। इसकी बॉडी ग्रोथ कर पा रही है? यस कोई वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं है? नहीं ब्रदर जी। अच्छे से स्कूल जा पा रहा है? यस ब्रदर जी। सब तारीफ करें चर्च। जितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में, सब जन हाथों को उठाते हुए, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं वो उनको हील करने की, संभालने की ताकत और सामर्थ्य भी रखता है। जब आप उस परमेश्वर के पास आते हैं अपने केस को लेके, वो अपने आपके केसों को हल करता है, आपकी बीमारियां, आपके दुख परेशानियां वो ही निकालता है और आजाद करता है। सब धन्यवाद दें, अपने मनों को खोलते हुए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हाथों को उठाएं सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है जी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं मोहाली से रहने वाला हूँ। जून 2018 में आपकी मैरिज हुई थी? हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या गवाही है आपकी? हाँ जी, हमारी गवाही बेबी की है कि हमारा 2018 में मैरिज हुई थी और उसके बाद हमारे पास कोई बेबी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि हमें परिवार वालों ने बोला कि आप बेबी प्लान करो, बट हम बेबी प्लान करते थे पर बेबी नहीं होता था। और फिर जब हमने डॉक्टर्स के पास जाना स्टार्ट किया तो डॉक्टर्स से अलग अलग तरह के हमें क्वेश्चन मिलते थे कि ये आपको समस्या है, ये समस्या है, बट डॉक्टर बोलते थे कि आपके शुक्राणु नील हैं, ख़त्म है बिल्कुल। हाँ जी, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप नेचुरल तरीके से फादर नहीं बन सकते, जो जैसे नेचुरल तरीके के साथ एक प्रेगनेंसी कंसीव होती वैसे नहीं हो सकती अपनी वाइफ को, तो आप IVF करवा लो। बट हम IVF के लिए माने नहीं क्योंकि हम खुदा के ऊपर विश्वास रखते थे। आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने? मेरी वाइफ को जी पीरियड्स नहीं अच्छे तरीके से आते थे, 2-2 3-3 महीने के बाद मिस हो जाते थे। जी जी। और कितने डॉक्टर उस वक्त चेंज करके देखे फिर? हमने 3 से 4 डॉक्टर चेंज करके देखे। और कितने साल इलाज करवाया कंटिन्यू? हमने 3 साल कंटिन्यू इलाज कराया, पर वाइफ को बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी? नहीं हो पा रही। डॉक्टर ने बोल दिया था कि नेचुरल वे से ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, IVF सजेस्ट कर दिया था उन्होंने। जी। और जब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था, आपके मन में क्या आता था उस समय, क्या होगा? हमारे मन में हम टूट गए थे जी बिल्कुल। दोनों हस्बैंड वाइफ डिप्रेशन में थे, घर नहीं जाता था मैं ये सोच के कि मैं क्या करूंगा, कैसे वाइफ को फेस करूंगा, कैसे फैमिली को फेस करूंगा। मैं घर नहीं जाता था, जॉब पे ही रहता था, रात को दोस्तों के पास रहना स्टार्ट कर दिया था। लोग क्या बोलते थे, दोस्त आपके क्या बोलते थे आपको? जहाँ पे मैं जॉब करता था, मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो मुझे सारे लोग ताने मारते थे, मेने मारते थे कि तू एक चर्च में जाता, तेरे पास बेबी नहीं है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। और बहुत शर्मिंदगी फील होती थी और मैं कुछ नहीं उन लोगों के साथ बात करता था। और वो आपको किन्नर बोलते थे। और जब ऐसी बातें बोलते थे मन में क्या आता था? बस मन में ब्रदर यही आता था कि बस अभी जिंदगी खत्म है, अभी अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत जहाँ भी मैं जॉब करता था, जहाँ पे मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो सारे मुझे बोलते थे कि वो देखो हिजड़ा आ रहा है, वो देखो किन्नर आ रहा है। तो मैं बहुत उस चीज़ को लेकर बहुत डिप्रेशन में था और मैं किसी के साथ बात नहीं करता था और किसी के पास उठता बैठता नहीं था। और आप लगातार इस चर्च के साथ, खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, लगातार आपने मीटिंग्स को अटेंड किया, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया?
जी, जब हम परमेश्वर के दास यहाँ पे घोषणाएं करते थे, हम उनको ऑनलाइन बैठ के रिसीव करते थे। कई बार हम यहाँ पे आते थे, थर्सडे को चर्च में आते थे, यहाँ थर्सडे को परमेश्वर के दास वचन को बताते थे, हम उसको प्रॉपर फॉलो करते थे। और आपने जब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की 14 अक्टूबर 2021 को, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने लिए पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। आपको वो भूलेगा नहीं, आपको फलता हुआ मैं देख रहा हूं, बेबी के टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूं। मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपको फल लाते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जब इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आप दोनों ने रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद ब्रदर जी हमने प्रार्थना स्टार्ट की थी, बहुत ओवर ज़्यादा प्रार्थना स्टार्ट कर दी। नाइट डे पूरी नाइट प्रार्थना करते रहे। और एक रात ऐसी आई कि जब मैं अपने रूम में प्रार्थना कर रहा था, रात को 2-2:30 बजे का टाइम था, और परमेश्वर के दास मेरे दर्शन में आए और उन्होंने एक वर्ड मेरे को बोला, कहते उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ये वर्ड उन्होंने मुझे बोला, और उससे नेक्स्ट ही दिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें, जो ये 4 साल में पहली बार हुआ यस कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हुए। जी, पहली बार जब पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, क्या रिएक्शन था आपका? हम शॉक थे क्योंकि मुझे नहीं ये पता था कि हम ये कैसे होगा। बट जब मेरी वाइफ ने सुबह चेक किया, मैं नींद में था, तो मैंने ऐसे अपनी आंखें मल के देखा। मेरी वाइफ ने मुझे वॉशरूम से आवाज़ें मारनी स्टार्ट कर दी कि सुनो देखो मेरे साथ क्या हुआ। बट मैंने बिलीव नहीं किया। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, मैंने उसके पास गया सुबह कि मुझे प्रेगनेंसी किट दे। मैं 5 प्रेगनेंसी किट वहाँ से लेके आया। मैंने इनको बोला कि कुछ खाना पीना मत, मैं खुद चेक करूंगा। मैंने 1 चेक किया वो पॉजिटिव, 2 चेक किया वो पॉजिटिव, 5 की 5 वो पॉजिटिव थी। तारीफ करें, जोर खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी के टाइम संभाल के रखा। जी, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद परमेश्वर ने हमें एक बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। 6 अगस्त 2022 को परमेश्वर ने हमें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया, और इसका आज बर्थडे भी है। हम इसलिए यहाँ पर इसको लेकर आए हैं। मैरिज के कितने साल के बाद ये बेबी? 4 साल बाद। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जी। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जी। हालेलुया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अभी 1 साल की बेटी हो चुकी है जी, आज 1 साल की हो गई है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, जोर से तालियों के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए पहले हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सब जन अपने स्थानों पे आराम से बैठें और हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम बॉबी है और ये दुबई की गवाही है। 4 साल पहले इन्होंने नशा करना शुरू किया। ये भाई शराब का, सिगरेट का और कूलिप का नशा करते थे। ये एक दिन में आधी बोतल शराब की, 5 सिगरेट और कूलिप का नशा करते थे। और 2 साल पहले ये दुबई चले गए और वहाँ पे प्लम्बर की ये जॉब करते थे और वहाँ पे भी इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और इनके नशे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे। और नशे के कारण ये भाई व्यभिचार में चले गए, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगे। इनकी लाइफ टोटली पाप में जा चुकी थी। ये हमेशा सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते थे। ये भाई नशे और पाप से छूटना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। ये इन चीजों से निकलना चाहते थे। फिर इनको YouTube के माध्यम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और जब ये गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर लोगों को डिलीवर कर रहा है, नशों से बाहर निकाल रहा है, जादू टोनों से बाहर निकाल रहा है, तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और 30 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, मैं कमांड करता हूं, जो लोग नशा करते हैं, नशे की आत्माओं के नीचे हैं, मैं कमांड करता हूं नशे की सारी एडिक्शन तुम्हें छोड़ के चली जाए, नशे की सारी दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के चली जाए।
सारे नशे की गंदी आत्माएं लीव कर तुम्हारी बॉडी को छोड़े राइट नाउ इन जीसस नेम। सारी तलब खत्म हो जाए नशे की इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। और ये भाई बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने उस प्रार्थना के दौरान इन्हें छुआ और परमेश्वर ने इनके हार्ट को चेंज किया और आज ये उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर सुल्तान विंड। 10 साल पहले किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया था आपके परिवार हाँ पे। जी ब्रदर। क्या हुआ था बताएं, कैसे जादू टोना हुआ और उसके बाद क्या हुआ आपको? मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया था और मुझ पर किसी ने, मेरे पर किसी ने जादू टूना कर दिया था, मुझे कुछ खिला दिया था और मुझे अटैक शुरू हो गए और मुझे पता नहीं लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि जब भी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, इनको रात को गंदे सपने, मुर्दा लोग, ऐसी चीजें नजर आती थी और इनकी बॉडी के ऊपर जब भी ये अटैक होता था तो इनकी बॉडी एक जैसे किसी ने इनको जकड़ा हुआ हो ऐसे इनकी हालत हो जाती थी और परछाई के रूप में आपको दुष्ट आत्माएं नजर आती थी। हाँ जी, खुली अखा ना मैनू दुष्ट आत्मा नजर आती सी और इसकी वजह से आपके मन में हमेशा सुसाइडल, मरने के ख्यालात हाँ चलते। जी। और जब भी इनके ऊपर अटैक होता था तो बहुत ज्यादा इनकी हालत जो थी खराब हो जाती थी। इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इतना बुरा इसका इफेक्ट पड़ा। कैसे कैसे मरने की कोशिश करी उस टाइम आपने? ब्रदर मैंने छाल मारी नहर में ब्रदर और मैंने ब्लैट मारे हाथों पर और अपने हाथ में थोड़ी मारी। और जब ये इनके ऊपर जब ये अटैक बढ़ने लगे तो सुसाइडल अटैक भी इनके ऊपर होते थे और इनकी हालत जो थी वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी और बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और टीन एज में ही, अभी आपकी उम्र कितनी है समय? मेरी 18 साल ब्रदर। और इस एज में ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। कौन कौन सा नशा करते थे आप? ब्रदर मैं हुक्का पींदी सी और शराब का नशा। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में जा चुके थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। पहली बार चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका विश्वास बढ़ा और 2 अप्रैल 2023 को जब डिलीवरेंस मीटिंग में ये आए, परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो सारी ताकतें, वो पाप की, गंदगी की, व्यभिचार की, शैतान की, आउट आउट आउट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, शैतानी आत्मा को निकलते हुए, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। वो नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट। और जब आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन मेरी में? बॉडी में ब्रदर ग्राहट आई और मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैं आजाद हो गई। और अभी 4 महीने से ये बहन जादू टोने से, दुष्ट आत्मा से, नशों से, सुसाइडल स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद है। बैप्टिज्म लेके ये अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं। एक बार जोर से इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस। बोला ऊंची आवाज में सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा देते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका? वीनस। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर। जून 2010 में आपकी मैरिज हुई थी हाँ जी। और मैरिज के बाद ही इवल स्पिरिट के, दुष्टात्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे। आप खुल के बताएं क्या क्या होता था, कैसे अटैक होते थे, क्या हालत थी आपकी? सपने आंदे सीगे मैनू। जून 2010 में जब इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद ही दुष्टात्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए। सपनों में दबाव पड़ते थे, ऐसा लगता था कि इनकी पूरी बॉडी को कोई दबा रहा है। और जब ये अटैक बढ़ने लगे तो पूरी रात इनको नींद नहीं आती थी। और आप बताएं कि जब रात को आप सोते थे, जब अटैक होता था तो सुबह जब उठते थे कैसी हालत आपकी हो जाती थी? नील पड़ते थे बॉडी पे। बॉडी पे नील पड़ते थे। हाँ
जी। और जब भी अटैक होता था इनको कोई सुध-बुध कोई होश नहीं इनको रहती थी। और उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। भाई आप बताएं कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर हमें बोलता था भी दवाई खाएं जितनी भी है। जब भी जाते थे अलग अलग जगह भी गए, 10-15 डॉक्टर बदले हमने, सभी जगह में वो बोलते थे दवाई देते थे, 4 महीने की, 6 महीने की, साल की दवाई ऐसे देते थे। हम दवाई खा खा परेशान हो गए थे। जब डॉक्टर ने आपकी वाइफ का चेकअप किया उन्होंने बताया कि इनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो बंद हो चुकी हैं जी। और बच्चेदानी में स्वेलिंग है, बहुत वीक हो चुकी है जी। और साथ ही डॉक्टर ने बताया कि इनके एग जो है वो नहीं बन पा रहे हैं जी। फिर जब आपके टेस्ट हुए तो आपको क्या बताया डॉक्टर ने? मेरे को ना बोला आपके शुक्राणु कम है। शुक्राणु नील है, मतलब 0 है जी। और आपको भी मेडिसिन खाने को बोला उन्होंने? जी, बहुत मेडिसिन खाई मैंने। कितने साल? 12-13 साल मेडिसिन चली। 12-13 साल इलाज करवाया। और कितने डॉक्टर चेंज करे होंगे? 15-16 डॉक्टर चेंज किए हमने। और कितना पैसा इलाज के ऊपर लगा दिया? 14 से 15 लाख चले गए। पर फर्क कुछ नहीं पड़ता था? कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर का क्या बोलना था कि क्या होगा? डॉक्टर यही बोलते थे, जिधर भी जाते थे वो बोलते थे दवाई खाओ, बस दवाई देते थे, बड़े बड़े इंजेक्शन देते थे, इंजेक्शन भी लगाए मैंने। और लास्ट में डॉक्टर ने इन्हें बोल दिया था कि इनकी वाइफ को कि आप कभी माँ नहीं बन सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी आपको होना इम्पॉसिबल है। फिर 2014 में इनके दोनों फेलोपियन ट्यूब्स को ओपन किया गया, ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद भी जो इनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, नहीं हुई थी। मन में क्या आता था, क्या सोचते थे उस समय कि क्या होगा? हम भी यही सोचते हैं हमारा भी बेबी हो, हम भी दुनिया में रहे। बहुत लोग मजाक करते थे हमें, बेबी नहीं है, हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी। क्या बोलते थे लोग? यही बोलते कि तुम्हारे बेबी नहीं है, तुम बेबी को तुम किसी का बेबी ले लो, ऐसे कर बोलते थे, हमें शर्मिंदगी होती थी बहुत। और इन 12 सालों में आपकी वाइफ एक भी बार सिंगल टाइम भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाए थे? नहीं। और जब बेबी नहीं था तो डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया था कि आप आईवीएफ करवा लो जी। और आपके भी दिमाग में यही चलता था कि जो आखिरी जो डॉक्टर ने बोल दिया है लास्ट में कि अभी आईवीएफ करवा लो, आपके दिमाग में क्या आता था उस समय, क्या करेंगे? मैं यही सोचता था अगर हमें ऐसा ही मिल जाए तो सही है। मैंने विश्वास से, यही विश्वास था हमें प्रभु देगा। और उस समय जब आपके दोस्त आपसे पूछते होंगे कि इतने साल हो गए तेरी शादी को, रिश्तेदार क्या बोलते थे, क्या जवाब देते थे फिर उनको आप? जवाब क्या दे, मैं यही था, हम शर्मिंदगी महसूस करते थे, तो कुछ बोल नहीं सकते, बस ऐसा था हमें प्रभु देगा। और जब इन्होंने लगातार फिर चर्च में जब आना शुरू किया तो 10 अक्टूबर 2021 की ये बात है, संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को इन दोनों ने अपने लिए रिसीव किया। उस प्रार्थना को देखते हैं हम। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा का बराग उतरते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को बराग उतरते हुए खमरा चर्च के अंदर, गुरदासपुर चर्च के अंदर, ऑनलाइन चर्च के ऊपर। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ भाई आपने अपनी वाइफ के लिए, आपके लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया जी, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद हमें बेबी रिसीव हुआ तो 22 जुलाई को हमारी बेबी ने जन्म लिया है। परमेश्वर ने आपको बेबी के साथ ब्लेस किया। इनकी गवाही बहुत बड़ी है, ये कई बार ये जल्दी जल्दी बोल जाते हैं। जब इनके ऊपर प्रार्थना हुई थी, प्रेयर को रिसीव किया, तो उसके बाद 18 नवंबर 2021 को ये बहन ने और इनके हस्बैंड दोनों ने बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया। इनको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर में ब्लेस करेगा और लगातार उस प्रार्थना के बाद इन्होंने अपना जीवन जब प्रभु को दिया, लगातार परमेश्वर के घर में आते रहे। और मैरिज के 12 साल के बाद जब ये पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप एक बार तारीफ करें परमेश्वर की। आप बताएं भाई, जब 12 साल के बाद फर्स्ट टाइम पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा, क्या रिएक्शन था, कितनी खुशी थी उस समय? फिर मैं उस टाइम दुबई में था, मेरे को फ़ोन गया तो मैंने जब फ़ोन सुना तो सुबह सुबह का टाइम था, सभी हम सो रहे थे। मैंने अपने दोस्त को उठाया पूरा को, उन लोगों ने मेरे को जफ़ी डाला, मेरे को कंग्रेचुलेशन किया। पूरे खुशी का माहौल तो पड़ गया था हमारे रूम में, पूरा चढ़ा रहे थे मेरे दोस्त सारे। मतलब इतनी खुशी थी, सभी सेलिब्रेशन कर रहे थे उस समय सभी। जी। और 9 महीने प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने आपकी वाइफ को सुरक्षित रखा जी। और मैरिज के 12 साल के बाद आपको बेटी के साथ, बेबी गर्ल के साथ इन्हें ब्लेस किया। तारीफ करें एक बार जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें, ये बड़ी गवाही है। आप बताएं कि जब डॉक्टर ने दोबारा चेक किया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बोलते थे? 2-3 स्कैन हुए थे, डॉक्टर ने बोला बच्चे की आंद्रियां नहीं है।
फिर हमने विश्वास किया, ऑयल लगाया, बेबी को प्रेयर की, लगातार प्रेयर की, हमने डॉक्टर चेंज किया, उधर पूरी रिपोर्ट सही आ गई और बेबी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। डॉक्टर भी शॉक थे कि ये एक मिरेकल हुआ है। जी, डॉक्टर शॉक में थे। और अभी 1 साल की बेटी हो चुकी है। जी, तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, जोर से हालेलुया, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से